रूह से गा रही हैं, और रूह से अगर अभी भी कुछ गीत थोड़ा सा गुनगुना देंगी तो हमारी रूह भी तरोताजा हो जाएगी। साधना जी का एक बचपन का भी गीत है जिसकी जिसका जिक्र किसी ने किया है। सूरज एक चंदा एक, वो वाला। और एक तितली अनेक तितली पूरी देश को जोड़ने की। हाँ, वो एक उस वक्त कार्टून फिल्म बनी थी, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी तब वो सब था नहीं इतना। और मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं किस उम्र में मैंने गाया है। 6 साल। हाँ, 6-7 साल की थी, और वसंत देसाई जी उनका संगीत था वो। और वो मुझे बहुत सालों बाद भी जब YouTube के जरिए फिर रिवाइव हुआ वो सब। हाँ, तो एक मुझे तितली कहते हैं अनेक एक तितली अनेक तितली। मैंने एक बार शो में फरमाइश है, मैंने कहा ये क्या तो और इनके शो में भी कपिल शर्मा के शो में भी मुझे कहा कि ये गाओ, फिर मैंने कैसे तैसे याद किया और गाया, बट वो इतना याद नहीं आता। लेकिन मैं खुद सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैंने कैसे गाया होगा और कैसे। हम वो देखने के लिए वेट किया करते थे कि कब आएगा, क्योंकि उसके जो कार्टून इफेक्ट थे, हाँ। आवाज पीछे काफी अट्रैक्टिव। तो इसमें गाने का चांस आपको कैसे मिला था, ये वाला सॉन्ग? ये वाला मेरी माता जी नीला घाणेकर जी, जिनसे मैंने संगीत सीखा है, तो वो मुझे उन्होंने पता नहीं उनके कैसे मतलब वहाँ ले गई संगीतकार वसंत देसाई जी के पास। तो वहाँ उन्होंने मुझे गवाया, उनको लगा कि इसमें है, इसको गवाते हैं ये गाना, तो मैंने गाया। मुझे मालूम नहीं किस तरह से, क्योंकि सचमुच याद नहीं है मुझे कैसे ये गाना मिला या क्या हुआ होगा। तब तो मोबाइल भी नहीं थे, तो कैसे कांटेक्ट किया होगा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन अभी सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये क्या मैंने कैसे गाया। और मेरा सरनेम है घाणेकर, मेरी मदर टंग है मराठी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा झलकता है वो मराठी इंटोनेशन या जो भी कही है। हाँ, एक तितली अनेक तितलियाँ, मतलब ऐसे एक टिपिकल कुछ गाया था, लेकिन अभी वो अच्छा लगता है, मुझे खुद को सुनने में अच्छा लगता है। और जैसे सरगम आपने बोला, सरगम नाम, मेरा सरनेम घाणेकर है, तो मैं जब कल्याण भाई आनंद भाई के पास गई तो उन्होंने कहा कि म्यूज़िकली कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करता हुआ नाम चुनो, तो सरगम, साधना के साथ सरगम की साधना करते हुए ज़िंदगी मिल गई, तो साधना सरगम नाम जुड़ा, म्यूज़िकल नाम। तो शिमला में एक प्रोग्राम था, पहली बार मैं और अलका याग्निक, हम तब नए थे, अलका याग्निक को भी उन्होंने प्रमोट किया। तो हम दोनों ने, मतलब मेरा एंट्री के पहले उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करेंगे, नाम ऐसा रखें, चलेगा? तो मैंने अपने मम्मी डैडी से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा नाम है, म्यूज़िकल नाम है, इसलिए ये नाम हुआ साधना सरगम। साधना जी, आपने फिल्मों में गाने बहुत सारे गाए हैं, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा प्रिय हो, मतलब जो बहुत अच्छा लगता हो, जो आप खुद बार बार सुनने को इच्छुक होती हो, ऐसा कोई गाना हो जो आप सुना सकें? जो सुना सकूं? काफ़ी सारे गाने हैं जो अभी तक के सफ़र में मेरे अच्छे लगते हैं मुझे, कि ये गाना मुझे इन म्यूज़िक डायरेक्टर ने गवाया। जैसे पहला नशा है, उस वक्त मुझे पता नहीं था, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी मुझे मालूम नहीं था कि ये गाना इतना हिट होगा कि अभी की जनरेशन भी ये गाएगी, जो यंग जनरेशन है वो भी गाएगी। लेकिन पहला नशा अच्छा लगता है, फिर सात समुंदर ऑफ कोर्स अभी भी डीजे में और डिस्को में और हर फ्लोर पे बजता है। हाँ, और काफ़ी सारे गाने हैं। फिर रहमान साहब के साथ जो गाने गाए वो भी बहुत मेलोडियस गाने हैं, बहुत कमाल के कंपोजिशन है। चुपके से साथिया फिल्म का, फिर सपने फिल्म का चंदा रे, हाँ वो हरिहरन जी के साथ है। फिर जीन्स फिल्म में एक था। फिर तमिल में तो मैंने उनके बहुत सारे गाने गाए जो, और साथिया का चुपके से पहले तमिल में गाया, फिर हिंदी में फिल्म आई तो हिंदी में डब किया। उसके बाद विजूषा का तेरे मेरे सपने फिल्म का कुछ मेरे दिल ने कहा, वो भी हरिहरन जी के साथ, बहुत प्यारा गाना है। उसका अरेंजमेंट कमाल का अरेंजमेंट है, मतलब विजूषा कीबोर्ड को लेके जो उन्होंने शुरू किया उस दौर में, पंडित जी समझ सकते हैं, तो बहुत कमाल के वो आर्टिस्ट हैं। पियानो अच्छा बजाते हैं, कीबोर्ड अच्छा बजाते हैं, लेकिन अरेंजमेंट जो किया वो बहुत कमाल का किया। फिर आनंद मिलिंद के बहुत गाने गाए मैंने, क्या मौसम आया है, हमने घर छोड़ा है, और बहुत सारे। फिर राजेश रोशन जी ने, जब कल्याण भाई आनंद भाई के पास से मैं शुरुआत की, उसके बाद राजेश रोशन जी ने मुझे बहुत सारे गाने गवाए। सबसे पहला गाना काश फिल्म में किशोर दा के साथ था,
फूल ये कहाँ से आए हैं। तो उसमें मुझे बच्चे की आवाज़ में गाना था। उसके बाद उन्होंने खुदगर्ज में गवाया। खुदगर्ज में ऐसा हुआ कि 3 हीरोइंस थी, तो तीनों के लिए मेरी वॉइस यूज़ की गई। नहीं तो हर हीरोइन के लिए अलग वॉइस होती है। तो क्या कोइंसिडेंस था या क्या था उनका, उसके पीछे थिंकिंग मालूम नहीं, लेकिन तीनों गाने, एक तो मोहम्मद अजीज़ साहब जो ग्रेट सिंगर, मतलब बहुत कमाल के सिंगर और बहुत अच्छे इंसान, तो उनके साथ लोग कहते हैं ये पहला चांद, वो गाना है। दूसरा मैं से मीना से वो, और तीसरा यहीं कहीं जिया रामा नितिन मुकेश जी के साथ। वो 3 अलग हीरोइंस पे उन्होंने वो गवाए और तीनों गाने चले। फिर मतलब ये मेरा सौभाग्य रहा कि पंचमदा के साथ काम करने का मौका मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनके साथ अपने प्यारे भाई के पास फ्लूट भी बजाई है ना? नहीं, मैं उनसे मिला, उनके सामने बजाया। उनके सामने परफॉर्म बजाया। और नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उषा खन्ना जी, R.D. बर्मन जी, जी गुड्डू फिल्म आई थी उनकी, उसमें शानू जी और मेरा डुएट था। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि नौशाद जी के पास गाने का मौका मिला। तो मेरा भगवान की दया से संगीत का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही। आप लोगों का प्यार अभी तक बरकरार है, ये देख के बड़ा अच्छा लगा। और आपने कहा कुछ सुनाना है तो तो चंदा रे ही गाती हूँ। मेरा मन वही था है ना? मैं आपको कहने वाला था, बाकी सुना दीजिएगा, ये जरूर। ये जरूर, तो मैंने पहले वही चुना। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। तुमको आते इधर लाज आए अगर, ओढ़ के आ जा तू बादल घने। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। साधना जी, आप 80s की म्यूज़िकल इंडस्ट्री और आज की म्यूज़िकल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस मानते हैं? क्या चेंजेस आ चुके हैं? आज प्रेजेंट में क्या है? बहुत सारे चेंजेस आए, टेक्नोलॉजिकली, टेक्निकली, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, और उस वक्त की जो फिल्में बनती थी वो स्टोरीज़, अभी की कहानियाँ, म्यूज़िकल ट्रीटमेंट। और अभी तो बहुत रियलिटी शोज़ और मीडिया की वजह से बहुत सिंगर्स को बहुत कुछ एक्सपोजर मिला और बहुत सिंगर्स भी सामने आ रहे हैं। तब हम लोगों को अगर कुछ करियर शुरू करना है या गाना है तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को अपनी आवाज़ सुनानी पड़ती थी। उनको अपना मतलब गाना सुना के अगर वो सोचेंगे कि इसको मौका दें तो हमको मौका मिलता था। और अभी क्या हुआ, एक बार एक रियलिटी शो में अगर पहले 5 में भी आ गए तो भी एक फट से सबके सामने आ जाता है। तो उनको इतना स्ट्रगल, काम शायद ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, फिर भी इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन हर समय की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, ऐसा नहीं कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे। नए टैलेंट को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत उनको पेशेंस रख के, क्योंकि जब रियलिटी शो मैंने देखा है, मैंने भी जज किया है, तो उनको उनका टर्न आते आते उतना ही पावरफुली गाना गाना वो कितनी मुश्किल बात है। मैं हमेशा उन लोगों को कहती हूँ, कैसे आप लोग बैठे हैं लेकिन सडनली आपका नाम आया और आपको वो गाना उतने ही ताजगी के साथ पेश करना है और उस पर उनको जज किया जाएगा। तो मुश्किलें उनके सामने भी हमारे सामने अलग थी। और मैंने 1-2 गाने तो लाइव रिकॉर्ड भी किए हैं। पिघलता आसमान फिल्म का एक गाना था, जिया नाही लागे, और तब फेमस ताड़देव में रिकॉर्डिंग थी लाइव म्यूजिशियंस के साथ, मतलब वायलिन सेक्शन, गिटार सेक्शन, रिदम सेक्शन, और मैं गा रही हूँ। मेरा पूरा सोलो गाना था, रति अग्निहोत्री जी पे पिक्चराइज हुआ था और लिखा था इला अरुण जी ने। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। नहीं तो ऐसे उनका इमेज है ना कि वो फोक सिंगर है, फोक गाने लिखती हैं या गाती हैं, लेकिन ये गाना सैड सॉन्ग था और बहुत बहुत ही कमाल का लिखा।
तो वो मैंने लाइव गाया। उसमें क्या, पहले आलाप है, फिर रिदम है, फिर इंट्रो म्यूज़िक है, फिर गाना हुआ, फिर बीच में आलाप है। ये सब करने के लिए मैंने पहले म्यूज़िक रूम में जाके प्रैक्टिस की। गाना पूरा मतलब कंपोजिशन, क्या लाइंस कितनी बार रिपीट करनी, म्यूज़िक कितना है, वो सब याद किया। और जाके स्टूडियो में, मैं ऐसे नई थी तो मैंने सोचा कि मेरी वजह से रिटेक ना हो जाए, ये तैयारी करके गई तो जाके मेरी वजह से एटलीस्ट वो कामयाबी थी कि मेरी वजह से रिटेक नहीं हुआ। तो जब इतने सारे म्यूजिशियन बजाते हैं तो अगर मेरी वजह से बार बार रिटेक हो जाए तो मुझे टेंशन आ जाती, प्रेशर आ जाता। लेकिन बिफोर द रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस बहुत की तो उससे बहुत इजी हुआ। तो इस तरह से वो टेक्निक थी। उसके बाद डबिंग, 1 लाइन 2 लाइन, मुखड़ा सिर्फ। अगर अभी तो हाफ लाइन जहाँ सांस की जगह है पंच किया जाता है, पिचिंग करेक्शन होता है, अभी तो बहुत कमाल हो गया। अभी तो मज़े ही मज़े हैं। नए सिंगर्स के लिए कोई मैसेज या उनको कोई अपील हुई क्या, क्या उनको चेंजेस करने चाहिए या क्या अडॉप्ट करना चाहिए सिंगिंग में? नए सिंगर्स कमाल के हैं। मैं तो बच्चों को देखती हूँ हैरान हो जाती हूँ। बच्चे लोग नए गाने भी उतने ही दम से गाते हैं और पुराने गाने भी, मुश्किल मुश्किल गाने भी मैंने सुने हैं उनसे कि ये गाना उन्होंने बचपन, क्या अभी छोटे हैं, अभी कब सुना होगा, कितने 30 साल पहले का कोई गाना, कोई कंपोजिशन मदन मोहन जी का गा रहे हैं, एस डी बर्मन साहब का गा रहे हैं, पंचम दा का गा रहे हैं, बट बच्चे लोग आराम से गा जाते हैं। तो टैलेंट इतना है सब में और एक्सपोजर भी इतना है। वो एक गाना कई बार सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले वो हमारा कैसेट था, क्या छोटा वो टेप था, वो सब। इसको पेंसिल से घुमाना। तो ये सब अभी इतना हो गया है कि वो लोग बहुत आराम से, और डिजिटली सब इतना एडवांस हो गया है, हमसे आगे हैं वो लोग और हमसे आगे ही रहेंगे। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, और उनको प्लेटफॉर्म्स भी मिल रहे हैं, सब बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिल रहा है। अगर मुझे, मेरे हिसाब से सिर्फ और कुछ नहीं, कुछ लोग तो क्लासिकल सीख भी रहे हैं, बट मेरे हिसाब से क्लासिकल की बुनियाद होना तो सुरों का पक्कापन आ जाता है। और भारतीय संगीत जो हमारे पास भारत में है, वो रागदारी संगीत, वो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। दुनिया में सब कॉर्ड्स पे चलता है, जो वेस्टर्न म्यूज़िक है या दूसरी जगह पे है। हमारे पास रागों का खजाना है, हमारी परंपरा रागदारी संगीत की है। तो अगर हर राग का थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज हो और थोड़ा थोड़ा रियाज करते जाए तो बहुत कमाल हो जाएगा। मैम आपने किस एज में सीखा था क्लासिकल म्यूजिक? मेरे घर में ही था। मेरी मम्मी क्लासिकल सिखाती थी बच्चों को, तो रोज़ घर में सुनती थी मम्मी कोई राग गा रही है, तानपुरा लेके रियाज कर रही है। मुझे भी बिठाती थी बचपन में कि तुम गाओ। मैं खेलने के मूड में रहती थी, फिर मैं रोने लगती थी तो बोलती थी तानपुरा लो और रो। फिर इस तरह से शुरू हुआ, ये माहौल था घर में। तो क्लासिकल तो बहुत बचपन से ही सीखा। साधना जी, आपने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, और सबसे कूल कौन से थे? अच्छा, सबसे कूल? स्ट्रिक्ट नहीं, कूल। मेरे साथ सब कूल है। स्ट्रिक्ट अपने अपने काम के लिए हर कोई होते ही हैं, और मैं भी उतनी सिंसियरली उनके पास जाके, मैंने कहा ना कि मेरा वो मानसिकता है कि मैं स्टूडेंट की तरह, चाहे अगर नया म्यूज़िक डायरेक्टर भी हो ना, तो वो भी वो क्या गा रहे हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो क्या कंपोज किए हैं, मेरा ठीक आ रहा है कि नहीं, उनका क्रिएशन है ना। फिर वो नया है म्यूज़िक डायरेक्टर, यंग है या ओल्ड है, वो नहीं मैं देखती, वो गाना जैसा चाहिए वैसा हो रहा है कि नहीं, इस एटीट्यूड से मैं जाती हूँ। और कूल भी रहते हैं और स्ट्रिक्ट भी रहते हैं और सिंसियर भी रहते हैं। और सबके साथ मैंने जिनके भी साथ काम किया है, सचमुच कहती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो कि आपने अपने तरफ से गाना पूरा गाया हो बट म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद नहीं आया हो, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ हो? शायद मुझे उनका नाम, अभी आप बोलेंगे नाम याद नहीं कैसे, वो साउथ के थे इसलिए मुझे नाम याद नहीं। मैंने गाना गाया लेकिन जैसे उनको वॉइस और थिन चाहिए थी, शायद उतनी नहीं आई, तो मेरा गाना बाद में डब हुआ साउथ में, तो वो हो चुका है। एक सॉरी लेट उसके लिए आप बात कर रहे थे ना कि भी टाइम पे और डिसिप्लिन, विवेक जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? पहले तो नमस्कार जी सबको।
मैम को चरण स्पर्श मेरा। मेरे बारे में इतना कुछ बोला गया है और मैं उतना हूँ नहीं। मैं तो एक बड़ा ऑर्डिनरी सा फ्लूट प्लेयर हूँ। वो भी मैंने म्यूज़िक कहीं से नहीं सीखा, कहीं से नहीं, मैंने टेक्निकली कहीं से नहीं सीखा। बस मेरा